एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डीफोकस हो गया। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक सेकंड कीमती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सबसे पहले आपको क्या दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज जिस तरह से खबरें आई, रिपब्लिक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने बता दिया कि क्यों विपक्ष काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए मोदी का परिवार बढ़ रहा है और विपक्ष का कुनबा घट रहा है। आज इस पर बात होगी महाभारत में। इसी के साथ आपको महाभारत में यह भी बताऊंगी कि लालू के बयान पर कैसे घर में महाभारत हो गई है। जब मैं घर कहती हूं तो लालू के बयान पर इंडी गठबंधन में कैसे रार हो गई है। लालू को बताया गया है आप ऐसे बयानों से बचे, वरना इंडी गठबंधन के लिए बहुत बुरा होगा 2024 में। इसी के साथ महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि गडकरी को ऑफर दिया है, भड़क गए हैं फडणवीस। गडकरी को उद्धव ठाकरे ने ऑफर दे दिया है। क्या ऑफर दिया है? हमारे साथ आ जाइए, चुनाव हमारे साथ लड़िए। इस पर फडणवीस ने क्या जवाब दिया है, इस पर भी बात होगी, क्योंकि फडणवीस ने सीधे कह दिया कि उद्धव की पार्टी सिर्फ बैंड बाजा वाली पार्टी है। आज महाभारत इस पर भी, लेकिन आपको सबसे पहले यह दिखा देती हूं कि मोदी का परिवार कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में कई बैठकें हुई हैं और उन बैठकों के बाद कैसे तस्वीर बदल गई है। 24 से पहले एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ है। कैसे? ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन पूरी तरह फाइनल होता नजर आ रहा है। 15 साल बाद साथ आ रहे हैं दोनों दल। जी हां, नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों का बहुत महत्व है, 370 तक और 400 एनडीए पहुंचने तक। दोनों दलों के साथ आने से एक तरह से ओडिशा में क्लीन स्वीप हो सकती है। नवीन पटनायक 5 बार से ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी पकड़ आप समझ लीजिए ओडिशा पे। उसके साथ बीजेपी भी उनके साथ आ गई, तो 21 सीटें क्या तय हैं। इसी के साथ कुनबा कैसे बढ़ा है? तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी के बीच भी गठबंधन हो गया है, यानी चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से एनडीए के साथ वापसी कर रहे हैं। आपने देखा है बिहार में जेडीयू पहले ही साथ आ गई है, नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है। यूपी में आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो गई। जयंत चौधरी ने अखिलेश का साथ छोड़कर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। ये बीजेपी का कुनबा, बीजेपी का परिवार बढ़ता नजर आ रहा है। अब इसी के साथ आपको एक और तस्वीर बताने वाली हूं। यहां परिवार बढ़ रहा है और वहां परिवार के सदस्य चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। क्यों कह रही हूं? कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं कई दिग्गज। आज कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आना तय है, पहली लिस्ट। अब इसमें सिर्फ 40 नामों का ऐलान होगा। वहां बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उतारे, वो 40 उतार रहे हैं। क्यों अभी तक लिस्ट नहीं आई है? वायनाड से राहुल का नाम लग रहा है तय है, वहीं से वो लड़ेंगे। लेकिन अमेठी से उनका चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। यानी कि क्या राहुल गांधी के लिए अब कोई सेफ सीट नहीं बची? अमेठी जाएंगे तो हार जाएंगे, वायनाड पर भी सस्पेंस है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी राज्यसभा क्योंकि चली गई है, तो रायबरेली की सीट से क्या प्रियंका उतरेंगी, उनके नाम पर भी सस्पेंस है। अब सवाल यह है कि क्या 24 में हार के डर से ये जो पारंपरिक सीटें हैं, अमेठी है, रायबरेली है, इनको गांधी परिवार छोड़ देगा क्या? क्योंकि यहां सस्पेंस है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है 2024 का। कमलनाथ भी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। सवाल यह है, वहां परिवार बढ़ रहा है, यहां परिवार आगे आने में डर रहा है। सवाल ये, इसी पर महाभारत पहले ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? मैं उनको यही बोलता हूँ, इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हैं वो रह जाएंगे।
रिपब्लिक समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की नेगेटिविटी से बचने का ऐसा फॉर्मूला दिया जिसे हर शख्स अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने साफ कर दिया कि अगले 10 सालों तक उनकी सरकार ही सत्ता में रहेगी। आप आज से 5-10 साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं? 10 साल आपने पूछा, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिपब्लिक समिट से अपने 10 साल के काम को भी पूरे विस्तार से बता दिया। 10 साल पहले एनालिस्ट पूछते थे इतनी महंगाई क्यों है, आज यही लोग पूछते हैं पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है। पहले लोग पूछते थे अब कौन सा घोटाला निकला, आज पूछा जाता है अब कौन से घोटालेबाज पर कार्रवाई हुई। रिपब्लिक समिट में पीएम मोदी ने धारा 370 के खात्मे को लेकर भी खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धारा 370 हटाने को लेकर लोगों की 10 साल पहले और आज की सोच समझा दी। 10 साल पहले लोग पूछते थे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी खत्म होगा क्या, आज पूछा जाता है कश्मीर में कितने पर्यटक आए, कश्मीर में कितना निवेश आया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि उनकी प्राथमिकता क्या है। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 में कौन आ रहा है, ये अभी भी सवाल है। सवाल ये भी कि जो मोदी 2047 का खाका खींच रहे हैं उन्हें हटाने के लिए विपक्ष ने क्या खाका खींचा है। मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चंगावकर जी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता है, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं अजय आलोक जी आपसे पूछ रही हूँ, सबसे पहले आप तो खुद मौजूद थे रिपब्लिक समिट में कल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आने वाले समय का एक तरह से खाका खींच कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि एक परिवार बढ़ रहा है, एक परिवार घट रहा है, आप उनके परिवार में बार बार सेंध लगा रहे हैं। सबसे पहले सुचरिता जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद आपको भी। देखिए ऐसा है कि जब विश्वास होता है ना तो लोग जुड़ते चले जाते हैं और अविश्वास होता है तो लोग छूटते चले जाते हैं। अब लोगों में मोदी जी के प्रति अगर विश्वास है और वो एनडीए में जुड़ रहे हैं तो ये हमारी गलती तो नहीं है, ना ही हमारी समस्या है। इनका आपसी अविश्वास इतना है कि आज ही गुपकार अलायंस टूट गया। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा कर दी कि हम अकेले लड़ेंगे। उधर उमर अब्दुल्ला लालू जी को सलाह दे रहे हैं कि ऐसे बोलिएगा तो कहानी खत्म है। कहानी तो खत्म ही है, सबको को पता है 24 कोई कहानी नहीं है। ये लोग तो इसलिए आशंकित हैं कि अब 24 के बाद क्या करेंगे। मुझे तो लगता है जिस तरह राहुल गांधी का नाम वहां अनाउंस नहीं हो रहा है अमेठी से, उत्तर प्रदेश से किनारा कर ही लिया है, पूरे देश से किनारा कर लेंगे। उसके बाद चुनाव के बाद जाएंगे आराम से इटली में, आइलैंड पे छुट्टी उट्टी बना के आएंगे। तो हमें तो यहाँ पे मोदी जी ने सीधा कहा कि हम अगले 25 साल का रोड मैप लेके चल रहे हैं कि हमें विकसित भारत का संकल्प लेना है। और उस पर आपके एडिटर इन चीफ ने कहा कि जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 2047 के पहले ही हम लोग विकसित भारत बन जाएंगे। तो ये होती है पॉजिटिविटी, ये होती है एनर्जी, नेगेटिविटी नहीं है। तो इसी तरह की पॉजिटिविटी लेके अगर देश चलने लगे, हमारा विपक्ष भी चलने लगे, तो हम तो और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और जनता का विश्वास तो ये इसलिए खो रहे हैं क्योंकि अपनी हरकतों के कारण, कभी कोई सनातन पे बयान देगा कि सनातन कोरोना है, सनातन को नष्ट कर दो, कभी कोई हिंदू धर्म को गाली देना शुरू कर देगा, कभी कोई कुछ करेगा, तो भैया कर्म आपके हैं तो भोगेगा कौन? भोगिए आप। हम कहेंगे हर हर महादेव।